I'll tell you, क्योंकि आपने ये मैस्कुलिनिटी वाली बात बोली, मैं आपको बहुत ही खतरनाक और खराब डिस्टर्बिंग स्टडी बताता हूँ. 2024 की है, recent in current times, right? And a global study है, 190 countries में हुई थी. Women, they claim that they prefer nice guys, but end up being in long-term relationship or marriages with the guys who show certain level of dominance and confidence. Yes. Because they respect that more. Correct. And they usually end up with guys who they respect more. Correct. Even if it means showing little more masculinity Correct. or dominance or toxic traits. Correct. And ये आज का है. सुना हुआ है मैंने. So all the जो हम फालतू बातें करते हैं ना, it's correct. And this is the stat and reality of the world. मैंने बोलो मैंने बनाया है. So nice guys don't end up. Nice guys may not यार, पता नहीं, but अरे मुझे आजकल there was the stats I'm reading while we are on stats, कुछ Gleaden और सो कोई एक ऐप है. They had a study in which they said, again in urban India, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब स्टडी है, ठीक है, सुन के मेरा दिमाग घूम गया था कि 70% of Indian urban women cheat on their husbands. 70% समझते हो आपकी, मतलब आपके और आपका मतलब भाई में किसी एक की, you know, so that is हॉरिबल. एनी टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश थी. मुझे इसकी एक्यूरेसी नहीं पता, बट ये बात पक्का है कि ग्लीडन और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टडी है ये. बट ये आई डोंट बाय दिस, क्योंकि वो ऐप है, वो इंसेंटिवाइज है लोगों को चीट कराने के लिए. सो प्रोबेबली उन्होंने ये इन्फ्लेट करा है नंबर. मैं नहीं मानता कि होता है. अगर ये 10% भी नंबर है तो ये कितनी खतरनाक बात है. 70% तो नहीं होता. आई डोंट बाय दिस. मतलब आई एग्री कि ये नंबर बढ़ रहा होगा. हाँ, आई एम रेडी टू बाय की स्टडी में कुछ ट्रूथ होगा. हाँ, पर ये नंबर नहीं होगा. ये क्योंकि उनके लिए इंसेंटिवाइज है, उनको धंधा बढ़ाना है, तो फालतू बात कर. वेरी पॉसिबल. बट मैं कह रहा हूँ ये नंबर 10% भी होगा, 5% भी होगा, ठीक है, ये बहुत घटिया नंबर है और बहुत खतरनाक नंबर है. और उसमें रीजंस जो लिखे थे, मेन रीजन वाज हस्बैंड्स डोंट गिव इनफ टाइम, सो दे डू दिस आउट ऑफ बोर्डम. दिस एन एडिक्शन डॉक्टर वाज टेलिंग मी. अच्छा, बोर्डम के ऑन अ पॉडकास्ट. हाँ, एक डॉक्टर है, वो इंडिया के लीडिंग डॉक्टर है फॉर एडिक्शन. वो बोलते हैं कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स को एडिक्शन हो जाता है लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड की वजह से. जहाँ पे उनको अटेंशन मिल रहा होता है कहीं दूसरी पार्टी से, कोई दूसरे इंसान से, देन दे स्टार्ट गेटिंग इन दैट लूप. और फिर वो एक से खुश नहीं होती है, फिर बार बार जो भी उनको जो बात ह्यूमन है एक्चुअली अटेंशन देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, उनको टाइम स्पेंड करता है, देन दे स्टार्ट चीटिंग विद देम. एंड सिमिलरली विथ मेन, जो उनको वैलिडेशन देती है बाहर. हाँ, exactly. वो जब भी ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में या कंपाउंड में या बाहर जब भी वो आउट पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पे उनको जब जो वैलिडेशन मिलता है, देन दे एंड अप चीटिंग. सो ये दोनों का एक वैलिडेशन एडिक्शन करके वो बता रहे थे मुझे. एग्जैक्टली. मैं नाम भूल गया, किसी एक जी से कोई हैं जिनकी फॉरेन में उनको बहुत फेमस स्टडी है. और हाँ, अरे वेरी गुड. मैं बहुत स्टडीज पढ़ता हूँ. बहुत अच्छी बात है, वेरी कूल. उसमें ना दे टॉक अ लॉट अबाउट इंप्रूविंग अ कपल्स रिलेशनशिप. एंड उसमें होता है कि यू हैव टू गिव मिनिमम 6 hours टू योर पार्टनर एवरी वीक, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज 6 घंटे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है. एंड करते करते यू रियलाइज, उसमें जब आप स्टडीज में देखते हो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और बाकी लोग क्या रिस्पॉन्स होते हैं, कि लोग इतना भी नहीं कर रहे. इफ यू आर नॉट गिविंग 6 hours टू योर वाइफ एवरी वीक, ऑन एन एवरेज, एक्सेप्शनल वीक्स आर आउटसाइड ऑफ द परव्यू, तो मतलब क्यों करी शादी. मतलब फिर वो चीट कर भी लेगी तो आपको कितना ही नुकसान हो रहा है, मतलब फिर आपका खुद का तो कोई इमोशनल बॉन्ड है नहीं.